गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज जैसे हमने कहा था, आज आपको सवाल कराएंगे। जो 10 सवाल है उसके साथ साथ आपको कुछ पुराने क्वेश्चन भी पढ़िए। आप अपने कुछ पुराने क्वेश्चन जो हमने दिए थे वो कराएंगे। पहले हम पुराने क्वेश्चन से होमवर्क से ही स्टार्ट करते हैं और ब्रज गुणनखंड जो विधि है उसका ही क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको शायद संभवतः दिया था, किसी के भी उत्तर नहीं आए हैं, दर्शाता है कि आप लोग बहुत निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गलत बात है। कमेंट बॉक्स में भी आपको इनके उत्तर लिख देने चाहिए। एक्स वाई का मान कितना आया है ये दिखाएगा कि आप पढ़ते हैं। अगर नहीं लिखोगे तो फिर समस्या आपकी है। 2x + y - 35 = 0, 3x + 4y - 65। आज कुछ आपको सुनाएंगे भी बाद में क्लास में। 2x + y - 35 ये बराबर 0 है। ब्रज गुणनखंड विधि के लिए क्या करना था बच्चा? हमने कहा था इनको ऐसे लिख कर लेना। ये बोला था कि नहीं बोला था? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम x को ही बंद कर देंगे। इसका वैल्यू निकालना है उसको ही क्या करेंगे? बंद करेंगे। y का गुणांक यहाँ क्या लिखा है? 1। यहाँ क्या लिखा? +4। अचर पद यहाँ क्या लिखा? -35। यहाँ क्या लिखा? -65। ये x की वैल्यू आ गई। बराबर कराएंगे। ये बराबर क्यों करा रहे हैं गुरुजी? क्योंकि ब्रज गुणनखंड विधि वही लगती है जहाँ अद्वितीय हल होता है। अभी गुरुजी अद्वितीय हल क्या होता है, अनेक हल क्या होते हैं, एक हल क्या होते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। वेट करिए, सारी चीजें बताई जाएंगी। कब बताएंगे गुरुजी? अभी इसके बाद अपन कुछ युगपत समीकरण से बनने वाले सवाल करेंगे भाषा के रूप में। फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्राफ पढ़ना है अपन को। वाई वाले पे तो यहाँ देखो -35 और -65। यहाँ से आएगा 2 और 3। अब फिर हमें अचर पद लेना है तो हम एक अचर पद को बंद कर दीजिए। x का गुणांक 2 है पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में कितना है? 3 है। पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है और दूसरे में 4 है। बस अब इनका क्या करोगे ये बच्चा? क्या करोगे? ऐसे तीर गुणा कराओ। जो हम बोले थे ऐसे तीर लगा के कॉपी में भी करना। आप ऐसे करिए। और जिनको भी दिक्कत है उनको हम बोले हैं कि हम चैनल पे भी बोले थे, जो चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो आज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे। चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल आप अपने दोस्तों के पास भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मैं तो नहीं कहूँगा भैया, क्योंकि मेरे नियमों के खिलाफ मैं कभी नहीं कहता आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, अगर आपको अच्छी लगे तो करिए, नहीं लगे तो नहीं करिए। बस हाँ इतना जरूर करिए, अगर आपके पास आसपास कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं सकता है उसको मोटिवेट करिए, उससे बताइए। अपन ज़मीन से जुड़े लोग हैं, अपनी आपस की बात करेंगे। अपन कोई बड़ा भौकाल नहीं बना, आइए दिखाते हैं बड़ा बड़ा डिजिटल स्क्रीन वो सब कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं। एक्स 1 का गुणा 65 में कराएंगे तो -65 ही होगा। इस 4 का गुणा -35 में कराएंगे, पहले तो माइनस का करिए और फिर कोष्टक में लिखिए -35 × 4 बराबर ये y क्यों कहते हैं? -35 का गुणा 3 से कराइए, -65 का गुणा 2 से कराइए। बोर्ड बदल देंगे हम, ये थोड़ा डिस्टर्ब ही बदल जाएगा। 4 दूनी 8, 3 एकम 3। बोर्ड जल्दी ही बदल जाएगा, 2-4 दिन में हम बदल देंगे क्योंकि बहुत दिक्कत दे रहा है बोर्ड। और ये यहाँ पे भी सही नहीं है, लिखने में दिक्कत होती है। x बटे -65 ये -3500 को कितना होता है? 140, तो माइनस का 140। देखो बाबू, हम आपको एक सलाह देते हैं, एक आपको सलाह मुफ्त में देते हैं कि जिनको भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग में दिक्कत है, समस्या है, अभी कुछ समय बाद लगा एनएमएस की क्लास स्टार्ट होगी 1 तारीख से। 1 से होगी लगभग। अभी ऐसा विचार है, क्योंकि हम पहले इतना क्लासेस रहता है, रिकॉर्ड क्लास देना होता है, उसके लिए भी हमें समय निकालना होता है। तो उसमें हम परसेंटेज वगैरह पढ़ाएंगे, अनुपात समानुपात, छोटी छोटी क्लास हैं। तो आपको जिनको भी दिक्कत होती है ना, जैसे हम ये दे देते हैं 180/35 हो गया, गुरुजी कैसे कट रहा है, इसमें जिसको भी हल्की फुल्की समस्या आ रही है ना, वो क्लासेस आप देखते रहना। उनका कुछ नहीं करना, लिखना नहीं, उन क्लास को देखना, जो क्वेश्चन बनवाते हैं उनको सट बनाना
और वहाँ पे प्रोसेस सीखना जो सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ सीख जाओगे ना तो आपको बहुत सहूलियत होगी। तो आपको भरोसा करो, मेरे स्कूल के बच्चे ये क्लास 8 वाले देखते हैं ये क्लास आपके साथ। सोचो वो 8 में 9 का पढ़ रहे हैं, 10 का पढ़ रहे हैं, 10 का पढ़ रहे हैं, ये 10 का सवाल है, वो आप 9 में 10 का पढ़ रहे हैं, 10 वाला अभी 10 में पढ़ रहा है। सोचो आप आगे निकल रहे हो, इसलिए चीज़ों को अच्छे से करना है। 35 105 माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे प्लस, 65 दूनी 130। बाबू आप क्वेश्चन लगाओ अपने। 8 में से 3 गया कितना बचा? 5। एक्स माइनस 65, ये माइनस माइनस प्लस 140 बराबर वाई। 105 में से 130 जाएगा 25 बराबर 1/5। एक्स 65 और 140 घटाएंगे तो 65 में से 130 होता है, 75 बचेगा प्लस का 75 बराबर y/25। घटा लेना कहीं गलती हो। अब इनको तीनों पदों को आप बराबर कराएंगे। x/75 बराबर 1/5। मैंने लाइव क्लास का पूछा था, किसी ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, इसका मतलब आप लोग क्लास ध्यान से नहीं देखते हो। ये गुणा कराओगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 गुणा x बराबर 75 गुणा 1। x बराबर, इसको नीचे ले जाओगे 75/5। अच्छा ये देखो क्या यहाँ सीधा कर सकते थे, सिर्फ 75 को भेजते, तो आप धीरे धीरे सीखोगे। 5 एकम 5 और 25 3 75। x बराबर कितना हो गया? 25। x बराबर कितना हो गया? 25। क्लियर? y इसको बराबर कराओ, y/25 बराबर 1/5। इस 25 को यहाँ ले जाओ, y बराबर 25 गुणा 1/5। 5 का भाग दो, 5 एकम 5 5 25, तो y बराबर 5। y बराबर 5, x बराबर 25, y बराबर 5। ये दोनों इसके क्या हो गए? हल हो गए। गुरुजी हम कैसे करेंगे? उत्तर की जांच हमने आपको बताई थी करना, आज फिर बता दे रहे हैं इस लास्ट क्वेश्चन में। उत्तर की जांच करना सीख लो। किसी एक समीकरण में हम रखते हैं 2x + y - 35 बराबर 0। भैया RHS तो इसका 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष है, वो है 2x + y - 35। 2 x की वैल्यू क्या है? x की 25 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5 - 35। 25 दूनी 50 प्लस 35 में से 5 जाएंगे तो -30 बचेगा। कितना बचेगा? -30। घटाएंगे तो 20। कहीं गलती हो गई, कहीं गलती हो गई, बराबर नहीं आ रहा है। अब कहाँ गलती हो गई? देखो देखो देखो, अरे देखो क्वेश्चन देखो, मान निकालने से क्या होता है इसका? x बराबर यहाँ देखो, अरे 15 आएगा भैया। 5 से काटो, 5 एकम 5 15 15 75, ये 15 आएगा। x का वैल्यू 15 रखें तो 15 दूनी 30 और 30 में से 30 गया तब 0। x का वैल्यू कितना आ रहा? 15। देखो यही गलती होगी ना काटने में, आपको समझाने के चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर की जांच हो गई, दोनों पक्ष बराबर आ गए। LHS भी 0 है, RHS भी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी, थोड़ा स्वास्थ्य इशू है यार, वैसे कभी होता नहीं, लेकिन यहाँ क्या है गुनगुना पानी नहीं पी पाते हैं, स्कूल में कम पी पा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है ज़्यादा। x + y बराबर a + b, ax - by बराबर a² - b²। ठीक है, चलो भैया ये दिया था हमने। इसमें हमने पहले कहा था बराबर 0 किया करो, तो हम करेंगे x + y - a + b बराबर 0। ये वाला शायद हम लगवा चुके हैं क्वेश्चन, भाई राइट? नहीं लगवाए, चलिए देखते हैं। ax - by माइनस, इस पूरे को लाएंगे हम, कोष्टक लगा देंगे तो ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। बराबर 0। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को नीचे लिखो, तो इसको लिखो ax + by - a² - b² = 0। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछें इसमें पहले समीकरण में x का गुणांक, तो आप कहेंगे 1। दूसरे समीकरण में x का y का गुणांक, तो 1। वो पहले समीकरण में x का गुणांक 1
y का एक अचर पद a प्लस बी, दूसरे में x का गुणांक a, y का b और फिर a। क्या होगा, तो अपना होमवर्क करो, याद कर लो यार, हम थोड़ी देर में बताएंगे। अब हमें x का मान निकालना है, a और b। यहाँ क्या होगा, माइनस a धन b, और यहाँ क्या होगा अचर पद, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि हमने रैखिक समीकरण आपको बताया था ax प्लस by प्लस c। अच्छा 9th वाले बच्चे घबरा रहे हो, घबराने का नहीं, ये क्वेश्चन करने का और अच्छे से करने का, ठीक है। बराबर y की वैल्यू देखो, y, तो y का मान निकालना है, ये क्या है, माइनस a धन b, यहाँ हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ a, अचर पद 1 बटे, इसको हटाएंगे, x की वैल्यू 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और y का गुणांक b, ये है। चलिए भैया अब इनका त्रियक गुणा कराइए, जैसे करवाते रहे हर बार। और इसका जब कराएंगे तो क्या होगा, x बटे, इसका कराएंगे तो रहेगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो माइनस आता है। इसका कराएंगे तो ये माइनस तो पहले से है ऑलरेडी, इसमें माइनस a धन b और गुणा b बराबर y बटे, इसका कराएंगे तो माइनस a धन b और गुणा a, माइनस इसका कराएंगे 1 से 1 गुणा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1 बटे b माइनस, ठीक है। तो इसको कराओ, x बटे, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस माइनस के इससे गुणा कराएंगे प्लस इस b का इससे कराएंगे तो ab, इस b का इसमें कराएंगे तो b स्क्वायर बराबर y बटे, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस a स्क्वायर, इसका इससे कराएंगे तो माइनस ab, हाँ ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ab माइनस a। यहाँ बड़ा दिक्कत है, सही हो रहा है कुछ, कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया है। ये कुछ कटेगा नहीं इसमें, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर काट दिया, इसमें आएगा एक्स बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी बराबर वाई बटे माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर 1 बटे बी माइनस ए। ये वाला देखो, ये वाला पद हमें लग रहा है डिस्टर्ब है, क्योंकि ये तो ठीक आ रहा है, यहाँ तो बी कॉमन आएगा, कट जाएगा माइनस बी कॉमन, वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू जाना आ रही है, देख लीजिए। देखिए कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है, ये ठीक है। एक्स, यहाँ ए और बी, ए का गुणा कराएंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ इसका कराएंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो सही चल रहा है सब। अब इसको अलग अलग बराबर कराते हैं, चलो करोगे एक्स बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1 बटे बी माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया। अच्छा इसमें ऐसा कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो पहले लिखा था वही लिख दिया। हम इसलिए 2 बार वेरीफाई करते हैं बच्चे, क्योंकि आप उतार ले तो आप लोग तो मास्टर वाला कैसा है बताए ना, हम 2 बार इसलिए वेरीफाई करते हैं कि गलती ना हो जाए, और आप चूंकि फेयर में लगा रहे हैं, हमको पता है कितना दिमागदार हो आप लोग। इसको ऐसा लिखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में प्लस बी कॉमन निकालो, तो यहाँ से बी प्लस ए 1 बटे बी माइनस ए एक्स, इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए और बी प्लस ए, क्यों लिख दिया बी स्क्वायर माइनस, ये वाला सूत्र देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे तो इसमें ए की जगह बी की जगह ए कर दिया, प्लस बी प्लस ए बराबर 1 बटे बी माइनस ए एक्स बटे बी प्लस ए कॉमन ले लो,
यहाँ से क्या बचेगा, बी माइनस ए प्लस बी बराबर 1/बी माइनस ए। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा b प्लस ए और 2b माइनस ए बटे बी माइनस ए। ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू निकालो भैया, y का देखो, y का निकालिए, y बटे माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 1/बी माइनस ए। वाई इसमें क्या करो, माइनस बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी, इसमें 1/बी माइनस ए। वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी ए प्लस बी और बी माइनस ए। ये तुम्हारा वाई का वैल्यू हो गया। तो इनको रखोगे तो समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चूंकि इसके आपको मान देख के अजीब लग रहे होंगे, मुझे भी अजीब लग रहे हैं, कुछ काहली अजीब लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपन एक मिस्टेक कर गए क्वेश्चन में। समीकरण था माइनस बी वाई, अपन कर गए प्लस बी वाई, इसलिए इसके मान बहुत अजीब आ रहे हैं। इस चीज़ को क्लियर कर लेना। अपन जो सवाल लगाएं इससे लगाएं, आपकी कॉपी में नहीं बना होगा, वैसे इस सवाल के मान आने चाहिए x बराबर ए और y बराबर ए। वो भी हम अभी लगा के दिखा देंगे। अब जिनको लग रहा है गुरु जी क्या ये मान गलत हैं, नहीं है, आइए हम इससे भी उत्तर की जांच करा देते। अपना सवाल गलत नहीं है, बस अपन ने क्या किया, समीकरण चेंज कर दिया। यहाँ था ax माइनस बी वाई, अपन रख क्या गए ax प्लस बी वाई। देखिए अभी इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि सही है कि गलत है। नहीं तो आप लोगों को लगेगा ये मास्टर साहब आप गलत बता रहे, नहीं, अपन समीकरण ही चेंज कर दिए। चलिए रखते हैं एक समीकरण में, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है देखो, b प्लस ए और 2b माइनस ए बटे बी माइनस ए प्लस y की वैल्यू क्या है, माइनस बी और a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए और माइनस ए प्लस बी। अपन को जीरो लगाना है, जीरो लाएंगे। यहाँ से देखो ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा और नीचे से b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, ऊपर से क्या बचेगा 2b माइनस ए, इस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस और b माइनस बी, ये इतना हुआ, ये माइनस तो ये प्लस बी है ही। चलो देखो अब यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी, यहाँ से 2b में से b जाएगा तो b माइनस ए बटे b माइनस ए और माइनस ए कोष्टक में a प्लस बी है ही। b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, a प्लस बी माइनस ए कोष्टक में a प्लस बी माइनस b, a से a, b से b, जीरो। तो हमारे आंसर गलत नहीं है इस समीकरण के अनुसार। हाँ इस समीकरण के अनुसार गलत है, उस समीकरण के अनुसार क्या आएगा उसको भी अभी हम लगा दे रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यहाँ करिए माइनस। अब बात समझ गए, मैथ में इतनी सी मिस्टेक वो खत्म, चिन्ह का ध्यान नहीं दिया और प्लस से कर गए तो उसको उत्तर ही चेंज हो गया। आइए क्वेश्चन पूरा सही लगा है, 101% लगा भैया, लो ये लिख दिया हमने 101%। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि समीकरण अपन गलत लिख गए तो भाई जो समीकरण लिखोगे ना वही तो उत्तर आएगा। अब जैसे हम कहें 5 गुणे 7 तो इसका उत्तर होना चाहिए 35, अच्छा, और तुम लिख गए 5 गुणे 8 तो इसका उत्तर कितना आएगा 40। तो ये गलत थोड़ी है, बस आपने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, तो क्वेश्चन ही दूसरा लिख दिया है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन से भी कर लेते हैं, माइनस वाले से। तो देखो x लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस बी माइनस ए प्लस बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर y का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 1 और a। अचर का देखेंगे 1/, अचर का देखेंगे तो 1/a और 1 और माइनस b। चलो करेंगे, अब हम थोड़ा इसको जल्दी करेंगे। इसका गुणा कराएंगे तो माइनस स्टेप बोल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर y। इसका अंदर गुणा कराते जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसका कराएंगे तो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, x बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया,
यहाँ बचा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अरे बाबू अब थोड़ा क्वेश्चन इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समय भी तो देखना होता है ना। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी वाई बटे माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 बटे माइनस बी माइनस ए। इसको एक एक को बराबर कराओ। एक्स बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1 बटे माइनस बी माइनस ए एक्स। इसमें माइनस ए कॉमन ले लो तो ए प्लस बी, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस बी। इसको इस तरफ ले जाओ तो एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी और नीचे हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, एक्स से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू ए आ गई और वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। वाई की वैल्यू बी आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी? बी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। इसके 3 क्वेश्चन हो गए, अब ये क्वेश्चन को ही छोड़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे। चलिए ये वाला एक लेंथी क्वेश्चन है, ये वाले में आप घबराए होंगे। ए एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमको पता है यही क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ाए होंगे और घबराए भी होंगे। ए एक्स प्लस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। चलो ये इस क्वेश्चन को अपन हल कर लेते हैं। हल करने के पहले क्या है, इस क्वेश्चन को याद करो, अपन कुछ बदलेंगे। हम करेंगे लेट, माना कि x प्लस वाई बराबर p और x माइनस वाई बराबर q, तो गुरुजी क्या बन जाएगा? AP प्लस BQ और इसको यहाँ लाओ माइनस, पूरे ब्रैकेट में लिख देना a स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये अपना बराबर 0। समीकरण बन गया 3, ये तो 2 था। अब जब इसमें भी मान रखेंगे तो ये x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिखना है? p AP प्लस b x माइनस वाई की जगह क्या लिखना है? q। तो देखो फिर गलती कर रहे हैं, यहाँ माइनस BQ, इस पूरे ब्रैकेट को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आएगा a स्क्वायर प्लस AB प्लस b स्क्वायर बराबर 0। समीकरण 4। पहले समीकरण देख लो सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि फिर वही हो AP प्लस BQ। इसको लाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लाएंगे एक्स प्लस वाई की AP माइनस एक्स माइनस वाई की जगह क्यू, तो ठीक है माइनस, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे क्योंकि भैया इसमें एक्स नहीं है, पी क्यू अक्षर के पद में अरे देखो रैखिक समीकरण ये होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें ये एक्स ना लिख के कह रहा है ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी, ये भी अचर पद है। पी और क्यू क्या है? चर पद है। चलिए इसको बंद कर लिया। पी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ q का लिखेंगे b माइनस बी, आगे गुणांक एक से हैं, इसके गुणांक क्या है? माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका भी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर q का देखेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, इसका लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से a और यहाँ से भी a, अचर पद लिखेंगे तो 1 बटे यहाँ से a b और b, अरे b और b तो माइनस b। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती थोड़ी सी भी होती है प्लस माइनस में दिक्कत। क्यों बेटा, गणित दुनिया का सबसे सरल विषय है, 4 संख्याओं पे आधारित है, जोड़ घटाओ भाग गुणा प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन। और यही गलती पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया, माइनस का लोचा। देखो सारे गुणांक है कि नहीं, चलिए b इनका गुणा कराओ तो b का गुणा होगा तो पहले तो माइनस ये माइनस, इस माइनस के इससे होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका गुणा हम b से करा दिए बराबर q, इसका इससे कराएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस इससे होगा तो ये सवाल का माइनस और इस माइनस को ऐसे देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बटे, इसका कराएंगे तो माइनस ए बी और ये सवाल का माइनस ए बी। चलो p बटे, इसका अंदर गुणा करो माइनस ए स्क्वायर बी
इस माइनस के इसमें होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर, इसका इसमें होगा तो माइनस बी क्यूब, माइनस इसको खोलो, इस बी का गुणा कराते चलो, ए स्क्वायर बी, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा प्लस, बी का गुणा कराओगे तो ए बी स्क्वायर, इस माइनस का इससे होगा तो माइनस, और बी का गुणा होगा तो बी क्यूब बराबर क्यू बटे इसका कराएंगे ए की घात 3 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी, इस माइनस के इसमें कराएंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, इस माइनस के इसमें कराएंगे तो प्लस, और ये का कराएंगे तो ए क्यूब, इसका कराएंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ये माइनस 2ab, माइनस 2ab। चलो अब इसमें से कटेगा, कुछ कटेगा कुछ जुड़ेगा, जो होगा पहले ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर काट दो, ये माइनस बी क्यू तो माइनस 2b क्यू, माइनस ए स्क्वायर बी तो माइनस 2a स्क्वायर बी बराबर क्यू, माइनस ए क्यू और ए क्यू काट दो, माइनस ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर काट दो, यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, 1 बटे माइनस 2ab। एक बार रिव्यू कर लो, रिव्यू कोई दिक्कत तो नहीं है, ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, इसको रिव्यू करो, ये b माइनस बी कराया क्योंकि कहीं गलती हो गई, माइनस माइनस प्लस कोई गलती नहीं है, ए स्क्वायर बी माइनस माइनस तीनों पर माइनस को होंगे हाँ क्योंकि ये दोनों माइनस है। चलिए इसमें हम q को बराबर करा के इसका मान निकालेंगे निकालो भाई ये मान, मान निकालिए। चलिए q का मान निकालेंगे तो q बटे ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी बराबर 1 बटे माइनस 2ab, q बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर बी बटे माइनस 2ab, 2 से 2 काटो, a से a की काटो, b से b काटो, तो q बराबर हो जाएगा माइनस a, q बराबर क्या हो जाएगा माइनस a। चलो p की वैल्यू निकालो, p हमें लफे वाला लग रहा है, a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी बड़ा लोचा रहता है। चलो इसका रखो p बटे माइनस 2b क्यूब, इसमें अगर माइनस 2 कॉमन निकाल रहे हो b कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बटे माइनस 2ab, माइनस 2 से माइनस 2 काटो, b से b काटो, b बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a, ये p का मान आ गया, ये p और q का मान आया, अभी सवाल का मान नहीं आया, x प्लस वाई और x माइनस वाई में हम रखेंगे। चलिए अब यहाँ अगर मिस्टेक हो तो आप लोग समझ लीजिएगा, फिलहाल होनी नहीं चाहिए, हम इसको अब साफ कर देते हैं क्योंकि भाई बोर्ड भी तो हमारा है छोटा सा और बड़ा सा बोर्ड लगेगा भी नहीं यहाँ पे। चलिए x प्लस वाई, p की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, एक्स माइनस वाई, क्यू की वैल्यू क्या है माइनस ए, दोनों समीकरण को जोड़ने पर ये कर गया 2x बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए माइनस ए बटे ए, 2x बराबर हो जाएगा ए आएगा एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, 2x बराबर हो गया बी स्क्वायर बटे ए, यहाँ आएगा तो बी स्क्वायर बटे 2a, ये आपका उत्तर हो गया, चेक कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ y की वैल्यू देखिए माइनस, हाँ x का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे इसमें, देखो x माइनस वाई बराबर माइनस ए है, x की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर बटे 2a माइनस वाई बराबर माइनस ए, माइनस वाई बराबर माइनस ए, इसको उस तरफ ले गए माइनस बी स्क्वायर बटे 2a बटे 1 करो, माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2a, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन निकालो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2a, माइनस से माइनस कर गया तो y की वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2a। ये तुम्हारे पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए,
इसके बाद आपका अब आज ये कुछ नया स्टार्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में काफ़ी समय चला गया। लेकिन फिर भी हम आपसे कुछ बातें करेंगे 10 मिनट, कुछ बातें करेंगे 10 मिनट, और एक आपको कुछ लाइनें सुनाएंगे और मोटिवेट करेंगे। हमने तो देना चाहा था समुंदर तुम्हें, हमने तो देना चाहा था समुंदर तुम्हें, पर तुम तो तालाब मिलते ही बदल गए, पर तुम तो तालाब मिलते ही बदल गए। हम तो चाहे थे तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना, हम तो चाहे थे तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना, यार तुम तो पंख निकलते ही बदल गए, यार तुम तो पंख निकलते ही बदल गए। इसलिए मैथ को सीखिए, हीरो मत बनिए। लाइनों का मतलब जिन्हें समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छी नहीं लगी होगी। चलिए अब हमको पढ़ने हैं समीकरण, भाषात्मक समीकरण। पहले तो हमको ये बताओ संख्या, क्योंकि कल हम शुरू करेंगे संख्या वाले। आज सवाल नहीं देंगे, क्योंकि पहली बात तो क्लास ही लेंदी हो जाएगी, और लेंदी के साथ साथ नहीं देने हैं सवाल। रिलैक्स करिए। संख्या कुछ सोचना, संख्या जैसे हमने कहा 58 लिखा है, हमने कहा 98 लिखा है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं? क्या हम 58 को ऐसे लिख सकते हैं 50 + 8? आप कहेंगे जी गुरु जी, अच्छा हम 50 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 + 8 × 1? अरे हाँ या ना? मतलब हम ये कह सकते हैं 5 हमारा दहाई का स्थान है, कि हम दहाई में 10 का गुणा कर रहे हो प्लस इकाई में कुछ गुणा नहीं कर रहे हैं। संख्या का रूप तो यही होता है ना। 98 को भी अगर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे 9 × 10 90 धन 8, मतलब हमने दहाई में 10 से गुणा किया और प्लस इकाई जोड़ दिया, प्लस इकाई किया। अरे इकाई और दहाई यही होता है। हमने आपसे कहा 757 लिखिए, तो आप कहेंगे गुरु जी चलो 756 कर लो। 7 × 100 धन 5 × 10 और धन 6 × ये कहेंगे आप कि नहीं कहेंगे? हम कहेंगे इस सैकड़े वाले स्थान पे कितने से गुणा किया, कितने से किया? तो जो सैकड़ा का स्थान है 7 है, इसमें आपने 100 से गुणा किया, और ये 3 अंकों की संख्या, ये भी याद रखना। और दहाई वाले स्थान में कितने से गुणा किया 10 से, और इकाई वाले स्थान में कुछ नहीं किया। अब हमने तुमसे कहा 1-2 अंकों की संख्या, हमने क्या कहा 1-2 अंकों की संख्या। हमने तुम्हें अंक नहीं दिए, हमने अंक माना इकाई का अंक x है, इकाई क्या है x है, और दहाई का अंक क्या है y। अपने मन से मानना है भाई 2 अंकों की संख्या है। अब इसको लिखोगे कैसे, मुद्दा ये है इसको लिखोगे कैसे 1-2 अंकों की संख्या। तो अभी बताया ना, दहाई में 10 का गुणा करोगे और प्लस इकाई लिख दोगे, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी 10y + x। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और लिख के दिखाओ, 2 अंकों की संख्या लिखो एक अपने मन से। इसका इकाई होगा p और दहाई होगा q। लिखो, लिखिए इसको। तो आप कहेंगे गुरुजी दहाई q है, दहाई में हम 10 से गुणा करा देंगे, इकाई p, तो 10q + p। इस आधार पर सवाल होंगे कल, इस आधार पर सवाल होंगे, और लगभग आपको इस टॉपिक पे दिए जाएंगे 20 सवाल ऐसी संख्याओं वाले। ठीक है, तो कल तैयार रहिए। आज की असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा चिन्ह की वजह से हो गया और क्लास भी लंबी हो गई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं विज्ञान की क्लास में। अगर विज्ञान का टाइम ज़्यादा ऑड हो तो बताइए, हम शाम में ही उसको रख दें 7 बजे या 6 बजे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।